हमास और इसराइल के बीच 15 जनवरी को जंगबंदी का ऐलान हुआ। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान पर फलस्तीन में लोगों ने जश्न मनाया। बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान सड़कों पर निकल आए और तालियां बजाकर मुआहदे को खुशामदीद कहा। फलस्तीनी सड़कों पर झूमते हुए नजर आए। वाज़ेह रहे, हमास और इसराइल के बीच जंग पिछले 15 महीनों से जारी है, जिसमें लगभग 50,000 फलस्तीनियों की हलाकत हुई है और 1 लाख से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। इस जंग के दौरान 20 लाख फलस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मकान और इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हुए। अमेरिका सदर जो बाइडेन ने गाजा जंगबंदी के मुआहदे को अमेरिका की मुसलसल और अनथक सिफारतकारी का नतीजा करार दिया। इसराइली फौजी गाजा पट्टी से वापस निकलकर अपनी जगह पर लौटेंगे। इसराइली हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी कैदी को रिहा करेगा। हर खातून इसराइली फौजी के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। पहले मरहले में हमास 30 यरगमाली और 1650 इसराइली कैदी को रिहा करेंगे। 15 माह में इसराइल ने गाजा पट्टी पर 85,000 टन बारूद बरसाए। हमास और इसराइल के दरमियान ये जो जंग चल रही थी पिछले 15 महीने से, इस जंग में बहुत ही भयानक तबाही हुई, जिस तबाही पे लगभग गाजा पट्टी पूरी की पूरी तबाह हो गई और 50,000 के करीब लोग वहां पे मर गए। अपने अपनों से जुदा हुए किसी मासूम बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। बाप को अपने बच्चे का पता न चल सका, बच्चों को अपने परिवार का पता न चल सका। हर साइड से गोले बरस रहे थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जीने की आस खत्म हुई थी। कब और किस वक्त बम से जान चली जाएगी, बस इसका इंतजार कर रहे थे लोग। इस जंग में कहीं मासूम बच्चे मलबे के ढेर के नीचे दब गए, कहीं बच्चों को माँ बाप का साया सर से उठ गया, अकेले रह गए। जो लोग बड़े आलीशान घरों में रह रहे थे, वो आज खीमू में रह रहे हैं और सर्दी से कांप रहे हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग से तबाही होती है। सोशल मीडिया पर आपने गाजा की तस्वीरें देखी होगी। वो बच्चे सर्दी से कांप रहे और उन बच्चों को खाना तक भी नसीब नहीं हो रहा है। इस कदर ये भयानक जंग थी। पिछले 15 महीनों से ये एक दूसरे के साथ में ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हर साइड से एरियल शेलिंग हो रही थी। हवाई जहाज आके बम बरसा रहे थे गाजा पट्टी पर, और हमास भी वापसी पर इजराइल पर हमला करता था, लेकिन इजराइल ने बहुत ही ज्यादा तबाही गाजा पट्टी में मचाई। कहीं मासूम बच्चों की जाने गई। जो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी पूरी दुनिया देखी नहीं थी, जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो मासूम बच्चे उस जंग के शिकार हो गए। और अगर आप देखेंगे गाजा पट्टी की तस्वीरें, शायद तस्वीरें देखने के बाद में आप दंग रह जाएंगे। जो शहर पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था, जिस शहर में बड़े बड़े रईस रहते थे, आज उस शहर में हर साइड से मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। इजराइल ने कई केमिकल अटैक्स भी गाजा पर किए। हॉस्पिटलों को भी निशाना बनाया गया था। फलस्तीनी चाहते थे कि ये जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन बिलाकर ये जंग खत्म होगी। एक दूसरे की बात सुनने पर राजी हुए और आज जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रास्ते खोल दिए गए। जिन रास्तों को बंद किया गया था, उन रास्तों को लोगों की राहत के लिए खोल दिया गया। आज भी वो तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी कि फलस्तीन में बच्चे रिज़्क के लिए तरस रहे हैं, इमदाद की अपील कर रहे थे कि हमें मदद करें, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हो रही थी। लोग मदद कर रहे थे, लेकिन वहां पे जंग चल रही थी, इतनी भीषण जंग चल रही थी कि बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन आज एक खुशी की खबर सामने आ जाती है कि दोनों मुल्क ने आपस में जो है जंग बंदी यानी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया। गाजा में फिर से अस्पतालों को बनाया जाएगा और जो लोग इस जंग की वजह से जख्मी हो गए हैं या घायल हो गए, उनको इलाज किया जाएगा।